जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है ऑपरेशन एक साथ सभी धार्मिक डॉक्टरों का व दर्दियों का। आप सब से मैं दिल से क्षमा याचना चाहता हूँ। पिछले इसी सब्जेक्ट पर लगभग 18 वीडियो जो बने हुए हैं उसमें जैन धर्म के सभी आचार्यों को, सभी चारित्रात्माओं को भावभीनी वंदना करता हूँ और आप सब के प्रति मेरे दिल में बहुत अच्छी श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति भाव है। उसके बावजूद भी मुझे कुछ धार्मिक सब्जेक्ट में अमुक सब्जेक्ट पर कुछ प्लस माइनस करने का, कुछ एडिशन करने का, कुछ परिवर्तन बदलाव करने की जो मैं आपसे पूर्ण विनय विवेक पूर्वक निवेदन किया है। कहीं कहीं मेरे शब्द कठोर भी हो गए हो, मगर उस कठोरता के पीछे कोई कटुता का भाव, वेर का भाव, विरोध का भाव बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जो आत्मअहित हो रहा है, उस आत्महित को आत्महित में कैसे कन्वर्ट करना है, वही एक दिल की तमन्ना है। उस लगनी से प्रेरित होकर ये सब बातें मुझे कहनी पड़ी, बोलनी पड़ी। उसके पीछे स्व और पर कल्याण की भावना है और कोई भावना नहीं है। मुझे कोई यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति कुछ भी नहीं चाहिए। शॉर्ट में चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो साहब के भी शाह। कोई परवाह, कोई चाह नहीं है किसी तरह की। आप सब से मेरी कोई जुदाई नहीं है। आप सब में मैं ही हूं। आप सब मेरे भीतर ही है, यानी कि निश्चय नय की दृष्टि से मेरी जो आत्मा है वैसी की वैसी आत्मा आप सब में है। अभेद दृष्टि है, कोई भेद नहीं है, बिल्कुल भेद नहीं है। जहां भेद हो वहां वेर विरोध हो सकता है,
कोई भेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। मुझे लोगों के साथ, किसी के साथ, चतुर्विध धर्म संघ के सारे धर्मात्माओं के साथ, सारे आचार्यों, सारे चारित्रात्माओं के साथ, सारे श्रावक श्राविकाओं के साथ कोई वेर नहीं है। मैं अज्ञान का विरोधी हूं, अज्ञान से मुझे वैर है। मुझे किसी मनुष्य से कोई विरोध नहीं है, अज्ञान से विरोध है। यानी कि जिनको ज्ञान है और ये मेरे वीडियो सुनने से कुछ कहीं कोई किसी की कमी हो, मैं नहीं कहता कि मैं पूर्ण हूं, पूर्ण तो केवल ज्ञानी है, बाकी सारे अपूर्ण है। कोई कम तो कोई ज्यादा, तो वो पूर्ति हो गई होगी। उसके बाद समझने के बाद भी कि ये परिवर्तन और बदलाव की गुंजाइश है, यहाँ पर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये समझने के बाद भी, समझते हुए भी हम चुप रहे, न बोले, जानते हुए भी अनजान बने रहे। ये एक मेरे अनुसार अज्ञान पर पर्दा डालने वाली बात है, और उस अज्ञान से मेरा वेर है। उस व्यक्ति से मेरा वेर नहीं है। फिर वह व्यक्ति आचार्य हो, कोई भी चारित्रात्माएं है, कोई भी आचार्य हो, कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग हो, कोई भी श्रावक श्राविका हो, चतुर्विध धर्म संघ के कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ मेरा कोई वेर भाव, कोई वेर विरोध नहीं है। मनुष्य के साथ हो ही नहीं सकता, अभेद हूं मैं। जैसे आप में आत्मा है, वैसी आत्मा मेरे में भी है। मैं कैसे भेद कर सकता हूँ? मैं कैसे वेर कर सकता हूँ? मैं यदि वेर विरोध आपसे रखूं, अभाव तिरस्कार ईर्ष्या घृणा रखूं, तो मैं अपने आप पर ही रख रहा हूं, क्योंकि आप में और मेरे में कोई वेर, कोई भेद नहीं है। अभेद दृष्टि है। मुझे अभेद दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। मैं भेद कैसे कर सकता हूं? कर ही नहीं सकता। भेद कौन कर सकता है? एक छोटा सा मुक्तक के रूप में बताता हूं कि वह व्यक्ति भेद कर सकते हैं जिनको खुद की आत्मा का अभी ज्ञान नहीं हुआ है, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न की जिन्हें अनुभूति नहीं है, उनके वो भेद कर भी सकते हैं या न भी कर सकते हैं, दोनों बात है। एक छोटा सा मुक्तक है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है, मृग अपनी कस्तूरी को। जंगल जंगल ढूंढ रहा है, मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। कितना मुश्किल है यह तय करना खुद से खुद की दूरी को। कस्तूरी मृग के नाभि में बसी हुई है और वो पूरे जंगल जंगल में घूम रहा है। कितना मुश्किल है खुद से खुद की दूरी को तय करना। आत्म साक्षात्कार जिनका हो चुका है, भेद ज्ञान जिसे हो चुका है, जिसे अभेद दृष्टि मिल चुकी है, भगवान महावीर स्वामी की निर्दोष दृष्टि मिल चुकी है, वो किसी में दोष नहीं देख सकता, किसी में भेद नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। मेरे भाव तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब आत्मा एक जैसी है।
सर्व जीव सिद्ध सम, जो समझे वह होए। सब जीवों में मैं सिद्ध समान परमात्मा ही देखता हूं। पूरे लोक के सब जीवों के निश्चय से रियल स्वरूप को मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव से लगाकर जो अभी अव्यवहार राशि में है, उन सब जीवों से लगाकर सिद्ध तक सब आत्मा परमात्मा सब आगे, सबको नमस्कार हो गया। सर्व जीव सिद्ध सम, सो जो समझे वह होए। वो सब जीवों को मैं सिद्ध के समान समझता हूं। इसलिए मेरा किसी के साथ वैर विरोध बिल्कुल नहीं है। कोई अपने दिल पर कोई बात न ले कि ये इतना कैसे कड़क बोल दिया, यूं बोल दिया, वो बोल दिया, प्लीज न ले। सिर्फ स्व और पर कल्याण की भावना है। रियलिटी को जाने समझे और आप सबको जैसा उचित लगे जरूर जरूर लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों के लिए, जो आने वाली पीढ़ियां भी है उनके लिए जरूर परिवर्तन करवाएं। परिवर्तन की खास जरूरत है इस काल में, जबरदस्त जरूरत है। मैं एक बात और आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं। उसके पहले आप सबसे क्षमा याचना चाहता हूं, दिल से क्षमा चाहता हूं। मेरे पास तो पेन किलर यही है कि मैं पहले ही क्षमा याचना चाहता हूं। मैं आप सब साधु साध्वियों पर, चारित्रात्माओं पर, आचार्यों पर, उपाध्यायों पर, समणियों पर जबरदस्त आत्मश्रद्धा रख सकता हूं, विश्वास रख सकता हूं, लेकिन अंधविश्वास नहीं रख सकता, अंधश्रद्धा भी बिल्कुल नहीं रख सकता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मेरे वीडियो सुनकर, मेरे लेख पढ़कर उपासक श्रेणी में से किसी एक मानव, मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, ये भी नहीं कहता कि स्त्री है या पुरुष है, नाम तो लेना भी नहीं चाहता। उपासक श्रेणी में से किसी एक 45 से 50 की एज वाले उपासक श्रेणी में से किसी एक का फोन आया मेरे पास, 1.5-2 घंटा बात चली। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो एक गुरु और एक विधान, जो गुरु ने कह दिया वो वही सत्य है, दूसरा कुछ भी नहीं। 1.5 घंटे बात चलने के बाद यदि गुरु ने कह दिया, शाम के 6 बजे थी, मेरी बात चल रही थी उनसे कि अभी रात है, गुरु ने कह दिया अभी रात है, तो बस हमें मान लेना है कि रात है। हमें ऐसा नहीं कहना है गुरु को कि अभी दिन है। मैंने उनसे अर्ज की कि आप उपासक श्रेणी में हैं, ज्ञानवान हैं, पर्युषण पर्व में अलग अलग जगह पर जाकर सैकड़ों हजारों को अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, पर्युषण पर्व करते हैं, लेकिन आप ऐसे इतनी अंधश्रद्धा, अंधा विश्वास
कैसे कर सकते हैं? मुझे अभी मैं बाहर देख रहा हूँ 6 बजी है, 7:30 बजे, 7:15 बजे सूर्यास्त होगा, अभी धूप है, और आप कह रहे हैं कि गुरु ने कह दिया तो रात है तो रात है। मैं तो इतना अंधविश्वास, अंधश्रद्धा मैं नहीं कर सकता। ये आपको मुबारक है, आप अपने विचारों के धनी हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं, आप जो करना चाहें करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं श्रद्धा रखूंगा, अंधश्रद्धा नहीं रखूंगा, विश्वास रखूंगा, अंधविश्वास नहीं रखूंगा, अंधभक्त मैं नहीं बनूंगा। ये सब आपको मुबारक है, आप जैसा करना चाहे वैसा करें। ये शब्द सुनकर उनके दिल में चोट लगी और वो 1 सेकंड में परिवर्तन हो गए, उनका दिल परिवर्तन हो गया। उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब, आप जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो आपके वीडियो मैंने सुने, जो आपके लेख पढ़े, 100% आप सही है। मेरी आंखें आपने आज खोल दी है, 100% आप सही है। जो भी बात हुई थी 1.5-2 घंटे में, कि ये सारी बातें मैं, जितने ये प्रश्न है सारे मैं यहाँ पर जो चातुर्मास है हमारे आसपास, उनको मैं पूछूंगा या पूछूंगी, जो भी मैंने उन्हें अर्ज की कि आप ऐसा करें। अभी आपने कुछ 2-5 वीडियो ही सुने हैं, कुछ 10, 15, 20 वीडियो और सुन लें। अपनी रुचि के अनुसार बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं आपकी रुचि के अनुसार, तो आप जो भी सुनना चाहें या जितने भी सुनना चाहें सुने, और गहराई से समझे, सोचे, उसके बाद किसी से प्रश्न करें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम श्रद्धा रखें। श्रावक श्राविकाओं, मेरे प्यारे जैन धर्म के सारे श्रावक श्राविकाओं, आप श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, लेकिन अंधश्रद्धा मत रखो, अंधविश्वास मत रखो। अब आप जाग गए हो तो जाग जाओ, सोए मत रहो। कोई भी बात छोटी मोटी होती है हमारे घर में, हमें बुजुर्गों को कुछ कहना है, नहीं मान रहे हैं, तो हम उनको भी विनय विवेक पूर्वक उनको प्रणाम करके नीचे स्वर में बात तो कर ही सकते हैं, बात समझा ही सकते हैं। उसी तरीके से हम अपने गुरुजनों से, चारित्र आत्माओं से पूर्ण विनय विवेक पूर्वक, नम्र विनम्र होकर जो भी आप बात करना चाहें अच्छी तरह से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब तक आपको संतोष न हो तब तक पूछ सकते हैं। क्यों नहीं पूछ सकते, क्यों बात नहीं कर सकते? इतनी अंधश्रद्धा कैसे? दिन है तो गुरु ने कह दिया रात है तो बस रात है, ये तो कोई बात हुई? इतनी अंधश्रद्धा, इतना अंधविश्वास। अरे गुरुजी, अभी दिन है, आप रात कह रहे हैं, ये तो कैसे हो सकता है? क्षमा याचना चाहता हूं, कोई भी गुरुदेव अपने आप पर न ले, और इतने आपके जो श्रावक श्राविका है उनको इतने अंध श्रद्धालु, अंधविश्वासी भी न बनाए। उन्हें उनके अंदर विश्वास जगाए, श्रद्धा जगाए, रियलिटी की श्रद्धा, रियलिटी का विश्वास जगाए। दिन को वो दिन कह सके, रात को रात कह सके, आपसे कोई बात कर सके, आपसे कोई प्रश्न कर सके, वैसा विश्वास, वैसी श्रद्धा उनमें जगाए आप। दोबारा
आप सब आचार्यों से, चारित्र आत्माओं से दिल से क्षमा याचना चाहता हूँ। पिछले के सारे वीडियो में मेरी ओर से कोई भी कहीं भी कोई भूल चूक गलती जाने अनजाने में हो गई है तो मैं आप सब के चरणों में पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना करके दिल से क्षमा याचना चाहता हूँ। खमत खामना, मुझे आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मेरे दिल में कोई भी किसी के साथ कोई वेर भाव नहीं है, कोई विरोध नहीं है। क्षमा याचना। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब। अगला प्रवचन अगले सब्जेक्ट के साथ शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र।